Hi everyone. So welcome to lecture 11 of ancient medieval history. ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो डिस्कस करा था इट वाज स्पेसिफिक टू द साउथ इंडियन डायनेस्टी, जिसके अंदर हमने चोला, चेराज एंड पांड्यस के बारे में डिस्कस करा था. एंड स्पेसिफिकली वी टॉक्ड अबाउट चोला डायनेस्टी, जिसमें जिन्होंने आपके चेराज एंड पांड्यास को डिफीट करा था. ठीक है, वी आल्सो अंडरस्टूड अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेसेस. ठीक है ना, ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. एंड विद दैट वी वर एबल टू क्लोज आवर एंशियंट हिस्ट्री. ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री हमारा क्लोज हो गया था. एंड टुडे ऑनवर्ड्स विल बी फोकसिंग ऑन द मिडिवल हिस्ट्री. एंड मिडिवल हिस्ट्री लेक्चर 11 से लेकर 15 तक, इन टोटल विल बी 15 लेक्चर्स. सो आज से लेकर 15 लेक्चर तक इट विल बी स्पेसिफिक टू द मुगल्स, दिल्ली सल्तनत. ठीक है, एंड इन दिस लेक्चर टू बी प्रिसाइज कि हाउ इस्लाम केम टू इंडिया, राइट. So Islam as a religion, how it came to India, and like how Islam invasion happened in India, like who were the first who came, who marched towards India or the Indian subcontinent, who fought. All those things we'll discuss in today's lecture. It will be a short video because there are factual things which we need to understand, and that would be more than sufficient. Okay, so without further ado, let's start. Okay, so medieval history, lecture number 11, right? Islam invasion. So before that, you need to understand this Indian subcontinent combined together till Afghanistan. Like in today's time, we have like Pakistan, Afghanistan, but उस time पे आपका पूरा एक ही Indian subcontinent था, right? So now देवल पोर्ट नाम याद रखना, क्योंकि ये आज के टाइम पे आपका फेमस कराची पोर्ट है. ठीक है, और ये जो मैंने मार्क करा हुआ है रेड, दिस इज योर सिंध. सिंध जो प्रांत था, प्रोविंस होता है, जो सिंध एज अ डायनेस्टी या एरिया कह सकते हो, ये यहाँ पे सिंध कम्युनिटी का पूरा रूल था, जिसके जो रूलर थे उस टाइम पे, हिज नेम वाज दाहिर. ठीक है, अब तुम अगर जूम करके ये देखोगे, सो दिस ब्लू मार्क विच आई हैव मार्क्ड इज योर सऊदी अरेबिया रीजन. ठीक है, जो मिडिल ईस्ट है आपका. अब मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेसिटी है, दैट इज नोन एज उमायद डायनेसिटी. उमायद डायनेसिटी, ठीक है ना, विच इज प्राइमरी अरब. ठीक है, अब देखो ये जो बैरिकेड है ना, ये आपका सिंध प्रोविजन तक है. बेसिकली आप मानो आपका अफगानिस्तान होते हुए आप जैसे लिंक करोगे ये आपका ईरान इराक होते हुए, एंड देन यू हैव दिस पर्शियन गल्फ, राइट. तो यहाँ आपका अरब है पूरा, विच वॉज स्पेसिफिक टू उमैयद डायनेस्टी. ठीक है, और ये आपका जो पाकिस्तान वाला एरिया है, इसके बियॉन्ड यहाँ पे इट वॉज स्पेसिफिक टू द सिंध रूलर, जिनका नाम था दाहिर. ठीक है, अब मुद्दा सारा ये स्टार्ट हुआ है कि जो भी, क्योंकि भाई डावल पोर्ट था, डावल पोर्ट से बेसिकली जो भी शिपमेंट्स जाते थे टुवर्ड्स अरब, दे यूज्ड टू गेट लूटेड. ठीक है, उनका ना चोरी होता था. ठीक है, तो उस टाइम पे उमैयद डायनेस्टी का जो मेन रूलर था, हिज नेम वाज मोहम्मद बिन कासिम. मोहम्मद बिन कासिम. ठीक है, अब इसका जो भी सामान दावल पोर्ट से चोरी होता था, उस चोरी के अगेंस्ट ही स्टार्टेड अ वॉर, और ही फॉट अगेंस्ट दाहिर, विच जो कि हिस्ट्री के पन्नों में ये कहा जाता है कि इट वाज द वेरी फर्स्ट इंसिडेंट या फर्स्ट इंस्टेंस जहाँ पे जो मिडिल ईस्ट के या जो अरब का कोई रूलर है, ही चार्ज टुवर्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ठीक है, एंड दैट्स हाउ द फर्स्ट इन्वेजन टुवर्ड्स इंडिया फ्रॉम वेस्टर्न फ्रंट स्पेसिफिक टू द मिडिल ईस्ट और अरबिक पीपल was recorded. ठीक है, so ये इसका थोड़ा कंटेक्स्ट है. नाउ द वेरी फर्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेजन ऑफ इस्लाम इन्वेजन इन इंडिया, उसमें हम बेसिकली तीन स्पेसिफिक लोगों के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, विल बी फर्स्ट डिस्कसिंग अबाउट मोहम्मद बिन कासिम. ठीक है, देन विल बी डिस्कसिंग अबाउट मोहम्मद गजनी. ठीक है, ठीक है, एंड मोहम्मद गौरी. ठीक है, तीन लोगों के बारे में डिस्कस होगा. सो मोहम्मद बिन कासिम, गजनी एंड गुरी. ठीक है, इन तीनों को हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. ठीक है, नाउ so very first is the invasion of Muhammad bin Qasim in 712 AD. ठीक है, so in 712 AD Muhammad bin Qasim, basically बहुत बड़े बड़े नाम है तो मैंने शॉर्ट टर्म में लिखे हैं, but you should be able to understand, right. So in 712 AD Muhammad bin Qasim invaded the Sindh area. He was from Umayyad dynasty. ठीक है, अगेन जो यहाँ पे मैप में लिखा है, right. Muhammad bin Qasim had a grievance against the Sindh ruler Dahir, whose people looted the ships of Muhammad bin Qasim at Port Dawal, which is
मॉडर्न कराची, ठीक है। लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस, दिस इज मॉडर्न कराची, पोर्ट डावल, दाहिर, सिंध, शिप एंड ग्रीवांस, ठीक है। Muhammad bin Qasim, after defeating Tahir, established his rule in the Sindh, but very soon he was eliminated by the Caliphate of Khalifa. Basically, ये जब हम रिलीजन में थोड़ा पढ़ेंगे इसके बारे में, बेसिकली आपका जो इस्लाम थे वो बाइफिकेट हुए थे, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम को एट लास्ट असैसिनेट कर दिया गया था, एलिमिनेट कर दिया गया था बाय द कैलिफेट्स ऑफ खलीफा, ठीक है। एक बार इसको गूगल पे खुद पढ़ के देखना, यू विल गेट टू नो, ठीक है। अभी इस लेक्चर में मैं इसमें डीप डाइव नहीं करूंगा, बट दिस विल कवर्ड इन द लेटर लेक्चर, ठीक है। Arrival of Muhammad bin Qasim in Sindh established the trade contact between India and Arabs, ठीक है। दिस वाज आल्सो द वेरी फर्स्ट इंसिडेंट कि यहाँ पे जो आपका ट्रेड रूट बना, ट्रेड रूट, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड अरब नेशंस, ठीक है। वो इसी इंसिडेंट के थ्रू या इनके ही फर्स्ट जो कनेक्शन और इंस्टेंसेस हुए थे उसके बेसिस पे ही बना, ठीक है। नाउ द सेकंड person who is related to the invasion of Islam is Muhammad of Ghazni, Mahmud of Ghazni, ठीक है। MEHMUD, Mahmud of Ghazni, ठीक है। So, by the end of 10th century AD, a volatile century arrived in the Middle East and West area, ठीक है। बेसिकली वहाँ पे डायनासिटीज का पलटना, अगेन जो हम दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे कि पहले जो भी अलग अलग डायनासिटी, स्लेव डायनासिटी, सैयद डायनासिटी, देन यू हैव तुगलक डायनासिटीज, है ना। डायनासिटी बाय डायनासिटी चीजें चेंज होती हैं। सेम चीज हैपेंड इन योर मिडिल ईस्ट ऑल्सो, ठीक है। सो उस एक तो हमारी उमैयद डायनासिटी हो गई, ठीक है। तो मिडिल ईस्ट और वेस्ट एरिया के अंदर जो आपका है वहां पे फेमस थी आपकी समानन डायनेसिटी, SAMAIND डायनेसिटी, ठीक है। द समायन डायनेसिटी ऑफ दिस एरिया वाज कॉन्स्टेंटली अंडर द अटैक ऑफ द सेंट्रल एशियंस हु वर द फॉलोवर्स ऑफ नेचर, ठीक है। सेमाइटिक्स कहते हैं जिसे, ठीक है। आपने जैसे जूस लोग होते हैं उनके बारे में सुना होगा, दे आर सेमाइटिक पीपल, सो दे आर लाइक द फॉलोवर्स ऑफ नेचर, जैसे लाइट, फायर, रेन, उन सबको फॉलोवर्स करते हैं, ठीक है। सो समानियन डायनेसिटी जो थी, देवर इन कॉन्टेस्ट, देवर गेटिंग अटैक्ड बाय द सेंट्रल एशियंस, ठीक है। सो इन दिस सिचुएशन महमूद ऑफ गजनी इमर्ज्ड हु हैड टू आस्क इन हिज हैंड, ठीक है। जो उनका लीडर निकल के आए कि यस आई विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द इन्वेडर्स ऑफ सेंट्रल एशिया एंड हु लाइक, तो उसने जो टास्क लिया अपने हाथ में, दैट वाज द प्रोटेक्ट द समानियन डायनेसिटी एरिया फ्रॉम द सेंट्रल एशियन इन्वेडर्स, ठीक है। एंड he also undertook a task of spreading the Islam in the world, ठीक है। So spread Islam in the world and protect Samanian density area from Central Asian, ठीक है। Ghazni was supported by his court poet Firdausi, ठीक है, very important, and who wrote Shahnama. Basically Shahnama जो फिरदौसी ने लिखी थी, that only was helpful in spreading the Islam and making sure that majority of the people who understood Islam converts to Islam and become the followers of Almighty Allah, right? So Ghazni was supported by his court poet Firdausi who wrote Shahnama. So basically Shahnama क्या है? Shahnama created a large impact on the minds of the Central Asians and they accepted Islam and became the strongest defenders of Islam and crusaders for Islam, ठीक है। So basically Central Asians जो कि आपके natural elements के सबसे ज़्यादा followers थे, they eventually converted to Islam because they read or they heard about the Shahnama which was written by Firdausi who was a court poet of Mahmud Ghazni, ठीक है। Ghazni later on decided to loot rich temples of India and invaded Indian subcontinent 17 times. So this is a known fact, ठीक है, कि eventually he attacked India 17 times to loot the rich temples, ठीक है। His last invasion was the temple of Somnath in 1025 AD. 1025 AD में उसने जो लास्ट इंसिडेंट रिकॉर्ड करा गया था जहाँ पे महमूद ऑफ गजनी ने लूट करी थी, दैट वाज द टेम्पल ऑफ सोमनाथ, ठीक है। ये पता होना चाहिए टेम्पल ऑफ सोमनाथ है कहाँ, इफ यू डोंट नो देन चेक वंस, ठीक है। इमेज ऑफ गजनी वॉज कल्चरल रीजनरेटर इन वेस्ट एशिया, ठीक है। वेस्ट एशिया में जो माना जाता है कि ही वॉज अ स्प्रेडर ऑफ इस्लाम, ही वॉज अ वेरी पीसफुल पर्सन और ही ओवरकम मल्टीपल चैलेंजेस टू एस्टैब्लिश द रूल ऑफ समानन डायनेसिटी एंड हाउ बिकॉज ऑफ हिम ओनली द इस्लाम गॉट प्रोपगेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये सारी चीज़ें एक मानी जाती हैं इन वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, बट in Indian history, we can remember him as one of the most horrific criminals who committed crimes and looted the Indian temples, right?
सो दैट वाज ऑल अबाउट योर महमूद गजनी। ठीक है, तो महमूद गजनी के साथ आपका हमेशा सोमनाथ टेम्पल रिलेटेड रहता है। सो दिस यू शुड नो कि वो किस डायनेसिटी से वो आया था, व्हाट वाज हिज आस्क। फिरदौसी एंड शाहनामा, दीज थिंग्स यू शुड रिमेंबर, राइट? नाउ द थर्ड पर्सन who played a very important role was मोहम्मद गौरी। ठीक है, सो बाय द एंड ऑफ 11th century सेल्जुक started to rule in the western Asia। तो सेल्जुक कौन था? सेल्जुक was the one who replaced the Samarkand dynasty। ठीक है, तो सेल्जुक was the one who replaced the Samarkand dynasty। On questions of Syria, Seljuk was divided into two branches। ठीक है, Seljuk was divided into two branches। First was Khwarazmi Seljuk एंड सेकंड वाज घुरीद सेल्जुक। सो मोहम्मद मोहम्मद घुरी जो था वो घुरीद सेल्जुक का ही पार्ट था। ठीक है, या उस ब्रांच से ही निकला हुआ था। ठीक है, सो सेल्जुक को पता होना चाहिए कि सेल्जुक डायनेसिटी स्टैब्लिश हुई थी समानन डायनेसिटी के बाद। ठीक है, ख्वारिज्मी सेल्जुक was successful in controlling the Syria। As such, Muhammad Ghuri decided to focus on subcontinent part। ठीक है, सॉरी, सो बेसिकली ख्वारिज्मी सेल्जुक से ही आपका जो मोहम्मद गोरी थे ही केम आउट। ठीक है, मोहम्मद गोरी था वो ख्वाजिक सेल्जुक का था, एंड इवेंचुअली व्हेन ही टुक कंट्रोल ऑफ सीरिया, उसके बाद ही शिफ्टेड हिज होल फोकस टुवर्ड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, मोहम्मद गोरी। ठीक है, फ्रॉम 1170 फ्रॉम 1170 मोहम्मद गौरी started invading Indian territory, though he was defeated by राज भीम सोलंकी ऑफ गुजरात। ठीक है, इंपॉर्टेंट नेम, राज भीम सोलंकी ऑफ गुजरात। ठीक है, बट ही वॉज सक्सेसफुल इन एनेक्सिंग द टू इंपॉर्टेंट पार्ट विच वॉज उच्च एंड मुल्तान ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, उच्च एंड मुल्तान ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, सो दिस फर्स्ट इन्वेजन बाय मोहम्मद गोरी वॉज स्टॉप्ड बाय राज भीम सोलंकी ऑफ गुजरात। ठीक है, बट ही इवेंचुअली लॉस्ट some part to the invasion that was उच्च एंड मुल्तान ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब जब सिंध वाले एरिया से जो फाइट होनी थी उसमें उसको सक्सेसफुल नहीं मिली, तो ही टुक अ डिफरेंट रूट टुवर्ड्स पंजाब। ठीक है, तो यहाँ पे तबारे हिंद, TABIRIHI हिंदी, विच आज के टाइम पे इसको भटिंडा कहा जाता है। तो जब उसने वहां इन्वेजन का ट्राई करा, सो देयर ही मेट विथ पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, सो फॉर तबारे हिंद भटिंडा, मोहम्मद गोरी फॉट विथ इंडियन रूलर पृथ्वीराज चौहान इन फर्स्ट बैटल ऑफ टेरिन इन 1191। एंड पृथ्वीराज चौहान जो थे वो ही केम आउट विक्टोरियस आफ्टर डिफीटिंग मोहम्मद गुरी। ठीक है, सो दिस यू शुड नो। सो फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन 1191, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गुरी, एंड जिसके लिए लड़ाई हुई थी दैट वाज तबारे हिंद विच इज मॉडर्न भटिंडा। ठीक है, एंड पृथ्वीराज चौहान केम आउट एज अ विनर। ठीक है, मोहम्मद गुरी है। ठीक है, सो जब फर्स्ट उसके बैटल में उसको सक्सेस नहीं मिली, तो ही हैज द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान विथ कन्नौज का जो रूलर था जयचंद, बिकॉज जयचंद की जो डॉटर थी संजोगिता, शी रैन अवे विथ पृथ्वीराज चौहान। सो ही वाज हैविंग दैट enmity with Prithviraj Chauhan. So he shaked hand with your Muhammad Guri and eventually conspired to defeat Prithviraj Chauhan. ठीक है, so Muhammad Guri has the conspiracy with the ruler of Kannauj, Jayachand. ठीक है, whose daughter Sanjogita eloped with Prithviraj Chauhan। ठीक है, in the second battle of Tehran 1192, Muhammad Gori defeated Prithviraj Chauhan। This we all know। ठीक है, because of the conspiracy, right? In 1194, trusted slave of Muhammad Guri, Kutubuddin Aibak defeated Jayachand in the Battle of Chandawar। ठीक है, so Battle of Chandawar happened between Jayachand and Kutubuddin Aibak, who was a slave of Muhammad Guri only। And Jayachand पहले आपका इसके साथ ही था, मोहम्मद गुरी के साथ, when they both conspired to defeat Prithviraj Chauhan, right? So Kutubuddin Aibak later on established the दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करी थी, स्लेव डायनेसिटी, सैयद डायनेसिटी। तो ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक से ही शुरू हुआ था। ठीक है, सो दिस वाज द सेकंड लास्ट पॉइंट। इन 1194, ट्रस्टेड स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक डिफीटेड जयचंद इन द बैटल ऑफ चंदवार। इन 206, व्हेन मोहम्मद गोरी वाज किल्ड बाय द खोखर्स, कुतुबुद्दीन ऐबक डिक्लेयर्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत इन 1206। ठीक है, सो QBI इज कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, बहुत लंबा नाम है इसलिए आई प्रेफर टू राइट इन शॉर्ट। ठीक है, बट इन्फॉर्मेशन कन्वे हो जानी चाहिए। ठीक है, सो दिस वाज अ स्मॉल लेक्चर। ठीक है, एंड फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स, लेक्चर नंबर 12 विल स्टार्ट विद प्रॉपर दिल्ली सल्तनत। ठीक है,
So this is all for today. And from lecture 12 to 15, we'll be having our complete medieval history specific to Delhi Sultanate. We'll discuss about Akbar, Jahangir, Aurangzeb, all those people, and we'll also discuss about the Behmani kingdom in the very last lecture. ठीक है? 15 लेक्चर में हम आपका पूरा जो behmani kingdom है, behmani empire है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है? So this is all for today, guys. I hope you find this video informative. Please like, share, and subscribe. You've been giving us support and giving us feedback on which we are working on. So yes, thank you all. Thank you for watching. Keep working hard, and I'll see you in the next one. Bye bye. Take care.